मूवी की शुरुआत में मधु नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक वेश्या कोठे पर होती है जहां इसे ग्राहक के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इस कोठे को रश्मिबाई संभालती है। रश्मिबाई को पता चलता है कि मधु इनको बहुत परेशान कर रही है, ना तो वे धंधे पर बैठ रही है और ना ही कुछ खा पी रही है। तब एक लड़की कहती है कि मधु को सिर्फ गंगू ही ठीक कर सकती है। तभी गंगू की एंट्री होती है जिसे रश्मिबाई कहती है कि एक नई लड़की आई है जो धंधे पे नहीं बैठ रही है। गंगू कहती है कि काठियावाड़ी में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि यहाँ पर गंगू रहती है। गंगू चांद थी और चांदी रहेगी, और ये कहकर वे मधु के पास चली जाती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसका लवर उसे यहाँ पर छोड़ गया था, और फिर गंगू अपनी कहानी उस लड़की को सुनाने लगती है। गंगू काठियावाड़ी की होती है जो अपनी लाइफ से काफी खुश होती है, जो हीरोइन बनने का सपना देखती थी। और एक दिन जब उसका लवर रामनिक मुंबई के लिए टिकट लेकर आता है तब गंगू बहुत खुश हो जाती है और वे अपने माँ बाप को बिना बताए ही मुंबई के लिए निकल जाती है। गंगू को बीच बीच में यह भी लगता है कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया तो उन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन रामनिक कहता है कि एक बार तुम्हारी पिक्चर थिएटर में लग गई तो पूरा काठियावाड़ी झूम उठेगा। लेकिन अब गंगू को क्या पता था कि उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। रामनिक गंगू को कमाठीपुरा में लेकर आता है। यहाँ पर वो गंगू को इस बहाने से लेकर आता है कि यहाँ पर उसकी शीला मौसी रहती है जो उसे हीरोइन बना देगी और पिक्चर में काम देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रामनिक गंगू को वेश्या अड्डे पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो गंगू को 1000 रुपए में बेच देता है। गंगू को यहाँ पर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। गंगू बहुत ही दुखी और बुरा फील करती है और 4-5 दिनों तक ना तो कुछ खाती है और ना ही पीती है। गंगू की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है कि अब वे घर किस मुंह से जाएगी। उसका नाम तो बर्बाद हो ही गया है, इसीलिए फिर गंगू एक वेश्या की तरह रहने लगती है और ग्राहकों को रिझाने लगती है। शीला मौसी गंगू को बताती है कि तुम्हारा पहला ग्राहक तुमको 20% ज्यादा देके गया है, इसीलिए फिर एक्स्ट्रा पैसे वे गंगू को दे देती है। लेकिन गंगू पैसों को जला देती है और कहती है कि आज से अब मेरा नाम गंगा नहीं गंगू है। सेठ ने मुझे नया नाम दिया है और दोस्तों यहीं से गंगा का नाम गंगू पड़ता है। धीरे धीरे गंगू को शीला मौसी के कोठे पर पूरा 1 साल हो जाता है और एक दिन वो सारी लड़कियों के साथ रोशन टॉकीज में मूवीज देखने जाती है। वहाँ पर एक आदमी गंगू को छेड़ने लगता है। तभी गंगू उसे मारने लगती है और कहती है कि एक दिन की छुट्टी भी नहीं मना सकते क्या हम। सीन शिफ्ट होता है शीला मौसी के कोठे पर जहाँ एक लड़की गंगू को उसके पापा के लिए खत लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर गंगू के साथ बाकी लड़कियां भी भावुक हो जाती है और उन्हें अपने घर वालों की और अपने माँ बाप की याद आने लगती है। वे सोचने लगती है कि अगर वे अपने पापा के पास चली जाती तो आज यहाँ नहीं होती। उनके पापा उन्हें रोक लेते। सुबह के 4 बजे का टाइम होता है। शीला मौसी अपने चेहरे पर पाउडर लगा रही होती है। तभी उसका आदमी आकर कहता है कि एक आदमी आया है जिसका नाम शौकीन अब्बास है और वह सिर्फ गंगू के लिए आया है। शीला मौसी गंगू को कहती है कि एक आदमी आया है जो डबल पैसे दे रहा है, इसीलिए फिर गंगू उस आदमी के पास चली जाती है। लेकिन वह आदमी गंगू के साथ वो सब करने के साथ साथ उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। गंगू काफी चिल्लाती है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर गंगू को एडमिट कराया जाता है क्योंकि उसके हाथ पैर से लेकर शक्ल तक सबकी धज्जियां उड़ जाती है। शीला मौसी को पहले से ही पता था कि वे आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन गंगू की अकड़ उतारने के लिए शीला मौसी ने भी कुछ नहीं किया। सारी लड़कियां कहती है कि उस हैवान को सजा मिलनी चाहिए। शीला मौसी सबको मस्का लगाने लगती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम सबको मेरे पास छोड़ दिया, मैंने खुद को बेचकर तुम्हें पाला पोसा, और रोने की एक्टिंग करके बाहर चली जाती है। अगली सुबह कमाली और एक लड़की गंगू को बताती है कि उस आदमी का नाम शौकीन अब्बास है जो करीम लाला के लिए काम करता है। करीम लाला बहुत ही बड़ा शख्स है जिससे पुलिस भी डरती है। करीम लाला का नाम सुनकर गंगू को थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है, इसीलिए फिर वे मदद के लिए करीम लाला के पास चली जाती है और उसे बताती है कि आपके एक आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत और मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इंसाफ चाहती हूँ। और जब गंगू अपने शरीर के घाव दिखाती है तो फिर करीम लाला भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह बिलाल को शीला मौसी के कोठे के बाहर खड़ा करवा देता है ताकि वहाँ पर जो कुछ भी हो वह वहाँ की अपडेट दे सके। 1 महीना गुजरने के बाद शौकीन अब्बास फिर से आता है। अब शीला मौसी को तो पैसे कमाने थे और इस बार वे 4 टके ज्यादा दे रहा था, इसीलिए वे गंगू को कहती है कि वह फिर से आया है। अब गंगू को कैसे भी उसे सबक सिखाना था। वह सभी लड़कियों को कहती है कि बिलाल को कहकर लाला रहीम को इत्तला कर दो कि वह आ गया है। बिलाल अपनी साइकिल पर करीम को बताने निकल जाता है और गंगू अब्बास शौकीन के पास फिर से चली जाती है। लेकिन इस बार करीम लाला यहाँ पर आ जाता है और उसके आदमी शौकीन को पकड़कर लाला के पास ले जाते हैं। करीम लाला बहुत ही गुस्सा होता है और वे शौकीन को पकड़कर अपनी कार पर उसका सिर फोड़ देता है। गंगू शौकीन से अपने पैसे मांगने लगती है। वे उसकी गले की चेन निकालकर उसे गाली देकर चली जाती है। शीला मौसी की हालत अब ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो दवाई लेना शुरू कर देती है। यहाँ पर एक सेठ आता है जो सिर्फ गंगू के साथ हम बिस्तर होना चाहता है, लेकिन गंगू कहती है कि मुझे आज बुखार है। अगली सुबह शीला मौसी नहीं रहती है, मतलब कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गंगू कहती है कि इसके आदमियों को यहाँ से भेज दो क्योंकि अब हम खुद अपना ख्याल रख लेंगे। कोठे पर एक दिन पुलिस वाला आता है जिसे गंगू के
के थ्रू कमली कहती है कि आजकल तुम हफ्ता बहुत ज्यादा लेने लग गए हो, हमारी कमाई का 40% तो तुम ही ले लेते हो। लेकिन वे पुलिस वाला कहता है कि नया ऑफिसर आया है, उसकी वजह से थोड़ा ये सब हो रहा है। लेकिन जब रहीम लाला का नाम आता है तो फिर वे पुलिस वाला मान जाता है कि अब वो उससे कम ही हफ्ता लेंगे। अगले सीन में कमली के साथ सारी लड़कियां गंगू के पास आती है और उसे एक तोहफा देती है जिसमें सफेद साड़ी होती है और उससे कहती है कि अब तुम हमारी घरवाली बन जाओ और इस कोठे को संभालो। ये कहते हुए गले लग जाती है और फिर गंगू यहाँ से गंगूबाई बन जाती है। प्रेजेंट में गंगूबाई मधु को 2 ऑप्शन देती है, एक तो उसे कोठे में रहने का और एक मरने का। लेकिन मधु मरने का ऑप्शन चुनती है, इसीलिए फिर गंगूबाई मधु को यहाँ नहीं रखती है और अपने साथ ले जाती है और अपने आदमी को कहती है कि वे मधु को इसके गांव छोड़ दे। इसके बाद टेलर चाचा आते हैं जो कुछ साड़ियाँ लाते हैं और साथ ही गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने भी। लेकिन इस बार उनके साथ जवानी भी आती है, आई मीन कि एक लड़का आता है जिससे गंगूबाई की नजर ही नहीं हटती। टेलर चाचा बताते हैं कि अब से आपके ब्लाउज की साइज और साड़ियों का काम यही संभालेगा। उस लड़के का नाम अफसान रज्जाक होता है जिसे गंगूबाई रज्जाक साहब कहने लगती है, जो रोज गंगूबाई को देखने उसके घर के नीचे आ जाता है। इसके बाद इशारों इशारों में बातें होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अफसान रज्जाक गंगूबाई के बहुत करीब आ जाता है और गंगूबाई को कमाटीपुरा में घुमाने भी ले जाता है। इलेक्शन सर पर होते हैं और इस बार के इलेक्शन कैसे भी गंगूबाई जीतना चाहती है, लेकिन जब रहीम हफ्ता लेकर आता है तो हफ्ता बहुत कम मिलता है। इलेक्शन में बहुत खर्चा होने वाला होता है, इसीलिए रहीम बताता है कि 2 साल से रजियाबाई यहाँ की प्रेसिडेंट है और उससे जीतना नामुमकिन है। लेकिन गंगूबाई को विश्वास होता है कि वे इलेक्शन जरूर जीतेगी। ईद होती है, इसीलिए गंगूबाई करीम लाला के पास सवैया लेकर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर वे पैसों के लिए आती है। इलेक्शन में बहुत पैसे चाहिए होते हैं। रहीम लाला कहता है कि कितने पैसे चाहिए। तब गंगूबाई कहती है कि काठियावाड़ी में आपका जो शराब का धंधा है वे मुझे संभालने दो। इस पर पहले तो रहीम लाला मना कर देता है, लेकिन जब गंगूबाई के नेक इरादे को वो सुनता है तो फिर करीम गंगूबाई को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है और साथ में उसको एक नई कार भी देता है। दरअसल दोस्तों, गंगूबाई इलेक्शन जीत कर काठियावाड़ी की औरतों की जिंदगी बदलना चाहती है। अगर रजियाबाई इस बार भी जीत गई तो सारी काठियावाड़ी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले सीन में अफसान रज्जाक गंगूबाई का ब्लाउज लेकर उसके पास पहुंच जाता है। गंगूबाई नहा रही होती है। गंगूबाई को नहाते देख अफसान रज्जाक की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। और ये सुनकर गंगूबाई कहती है कि पहली बार मेरे सामने कोई मर्द बैठा है। बातों बातों में अफसान गंगूबाई को अपनी प्यार का इजहार भी कर देता है। वे गंगूबाई से कहता है कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और बदले में गंगूबाई भी कहती है कि वो भी, और फिर ये दोनों गले लग जाते हैं। गंगूबाई अपनी कार लेकर अफसान के पास पहुंचती है और उसे लेकर घूमने निकल जाती है। कार में बैठकर ये दोनों रोमांस वाली मस्ती करते हैं। रात हो जाती है और गंगूबाई फुल टल्ली होती है। तभी यहाँ रजियाबाई के आदमी आते हैं जो गंगू से कहते हैं कि रजियाबाई मिलने बुला रही है। गंगूबाई मना कर देती है और वो कहती है कि वह बहुत बिजी है। लेकिन जब रजिया का आदमी औकात की बात करता है तब गंगूबाई उसे मारकर भगा देती है। गंगूबाई के कोठे पर पुलिस रेड मार देती है। पुलिस वाले यहाँ पर रजिया के कहने पर आते हैं, लेकिन गंगूबाई पुलिस वाले को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर उनको भगा देती है। अगले दिन जब गंगूबाई अपनी लड़कियों के साथ खाना खा रही होती है तभी वहाँ रजियाबाई आ जाती है जो गंगूबाई को इलेक्शन में खड़ा ना होने के लिए मना करती है, जो गंगूबाई को इलेक्शन में खड़ा ना होने के लिए कहती है और साथ ही धमकी भी देती है। लेकिन गंगूबाई डरती नहीं है, वे भी हूल देती है और रजियाबाई से कहकर चली जाती है कि शाम को मोहल्ले में 9 बजे भाषण है, वहाँ पर आ जाना। इसके बाद गंगूबाई फोन पर करीम लाला को बताती है कि वह कैसे भी ये इलेक्शन जीत कर रहेगी। साथ में यह भी कहती है कि वह खान रेड मारने आया था लेकिन खुद ही मरवा के चला गया। इसी बीच गोविंद सेठ आता है जो मूवी रील लेकर आता है और फिर रात को 9 बजे पर्दा लगाकर सारे मोहल्ले वालों को गंगूबाई पिक्चर दिखाने लगती है, जिसकी वजह से रजियाबाई के भाषण में कोई नहीं जाता, लेकिन गंगूबाई जाती है। रजियाबाई बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पर एक भी आदमी नहीं आता और ये सब कुछ गंगूबाई इसीलिए करती है ताकि वो इस बार के इलेक्शन कैसे भी जीत सके। रजियाबाई उसे कहती है कि मुझे हराना और कोठे पर डोली लाना दोनों नामुमकिन है। अब तुमने जंग शुरू कर ही दी है तो अब गुहार भी लगा दो। अगले सीन में जब गंगूबाई छत से कपड़े ले रही होती है तब उसे पिंजरे में कुछ कुसुम की बेट दिखती है, जिसे निकालकर गंगू कुसुम के पास ले जाती है। कुसुम की बेटी का नाम रोशनी होता है। रोशनी की माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी धंधे पर बैठे, इसीलिए वे इन सब चीजों से रोशनी को बहुत दूर रखती है। लेकिन गंगूबाई कहती है कि बेटी को पिंजरे में रखना भी गलत है। कुसुम कहती है कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसे धंधे पर तो नहीं बिठाऊंगी, भले ही इसे मार दूंगी लेकिन धंधे पर कभी नहीं। तभी फिर गंगूबाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे कुसुम की बेटी रोशनी का रिश्ता लेकर अफसान रज्जाक के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन अफसान साफ साफ मना कर देता है कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि वे गंगूबाई से प्यार करता है। गंगूबाई भी उससे प्यार करती है, लेकिन ये
सब कुछ वो इलेक्शन के लिए कर रही होती है। अगर गंगूबाई ने अफसान और रोशनी की शादी करा दी तो सारे मोहल्ले वाले उसे ही वोट देंगे, क्योंकि आज तक किसी कोठे पर किसी की डोली नहीं उठी। अफसान गंगूबाई से पूछता है कि ये क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? तब वे कहती है कि हाँ, फाइनल। इस बार के इलेक्शन जीतने के लिए गंगूबाई कुछ भी कर सकती है। वो अफसान से प्यार करती है, लेकिन वे अपने प्यार को कुर्बान कर देती है और अफसान की रोशनी से शादी करवा देती है। इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और कमली गंगूबाई को बताती है कि तुम अब नई कमाटीपुरा प्रेसिडेंट हो। गंगूबाई सारी लड़कियों और महिलाओं को जिताने के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा प्यार सूद समेत मैं आपको वापस दूंगी। और यहीं से गंगूबाई राजनीति में अपना पहला कदम रख देती है और एक हिम्मत भरी स्पीच के साथ सारी लड़कियों और महिलाओं को खुश कर देती है। अगले सीन में गंगूबाई डेंटिस्ट के पास होती है। यहाँ वे सोने का दांत लगवाने आती है, क्योंकि अब इलेक्शन जीत चुकी है और उसने ही सोचा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो वे सोने का दांत लगवाएगी। अगले सीन में गंगूबाई अपने घर पर फोन लगाती है और 12 साल बाद वे अपनी माँ से बात करती है। गंगूबाई काफी इमोशनल हो जाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके बाबा अब नहीं रहे। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन बात करने के कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं और फिर फोन कट हो जाता है। नवरात्रि का टाइम होता है और ये सब नवरात्रि की तैयारी में लगे होते हैं। कमली गंगूबाई को बताती है कि मेरा तीसरा महीना है और इस बार मैं अपने बच्चे को रखने वाली हूँ, कोई तो होना चाहिए मेरे लिए। नवरात्रि की रात के बाद गंगूबाई अपने भाई करीम लाला से मिलने जाती है, लेकिन लाला उसे वहाँ पर 2 आदमियों से मिलवाता है और गंगूबाई से कहता है कि 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है उसके साथ मिलकर इसने पिटीशन तैयार किया है कमाटीपुरा को खाली करवाने का और तुम्हारा धंधा बंद करवाने का। लेकिन करीम लाला कहता है कि ये आदमी स्कूल की आड़ में एक बिल्डर के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाना चाहता है। रामलाला उस आदमी की बेइज्जती करके उसे भगा देता है, लेकिन वो गंगूबाई से कहता है कि बिल्डर को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन स्कूल वालों को तुम्हें संभालना होगा, ये तुम्हें कोर्ट कचहरी तक घसीटेंगे। गंगूबाई कहती है कि इन सब झमेलों में मुझे नहीं पड़ना। करीम लाला कहता है कि तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और कमाटीपुरा की औरतों के घर को उजड़ने से बचाना होगा। काफी दिन बीत जाते हैं। स्कूल वाले कमाटीपुरा को खाली करो, वेश्यावृत्ति बंद करो, गंगूबाई मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वो ठान लेते हैं कि वे कैसे भी कमाटीपुरा को खाली करवा कर ही रहेंगे। फिर स्कूल के फादर को दिखाया जाता है, जिनसे एक रिपोर्टर मिलने आता है। तभी यहाँ पर गंगूबाई भी आ जाती है और वो भी अपनी लड़कियों के साथ। एक्चुअली गंगूबाई इस स्कूल में अपनी लड़कियों का एडमिशन करवाने के लिए आती है, लेकिन फादर मना कर देता है क्योंकि ये सब कोठे की लड़कियां होती है। लेकिन अब इतनी हिम्मत फादर में कहा कि वह गंगूबाई को मना कर दे, इसीलिए उसे लड़कियों का एडमिशन करना ही पड़ता है। वो रिपोर्टर गंगूबाई से मिलने आता है, जो इंटरव्यू लेने के साथ साथ गंगूबाई की फोटो भी खींचता है। इसी बीच उसकी लड़कियां वापस आ जाती है, जो गंगूबाई को कहती है कि टीचर ने उन्हें मारकर भगा दिया। कमली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वे अब माँ बन चुकी है, लेकिन उसकी कंडीशन खराब होती है। गंगूबाई उससे कहती है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी और वह उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। तभी अगले दिन कमली नहीं रहती, वह गुजर जाती है। अगले दिन गंगूबाई का इंटरव्यू वो रिपोर्टर मैगजीन में छपवा देता है, जिसे देखकर गंगूबाई काफी खुश हो जाती है और वह गंगूबाई से कहता है कि आजाद मैदान में एक रैली होने वाली है, जहां पर 400 से 500 लोग आएंगे और तुम वहां पर अपने हक की बात रख सकती हो। फिर गंगू उस मैदान में पहुंच जाती है, लेकिन जो रिपोर्टर ने उसे इस स्पीच में दिया था वो उसे फाड़ देती है और सब कुछ दिल से कहती है। सभी को कहती है कि हम भले ही वेश्या है, लेकिन समाज में हमें भी सम्मान अधिकार मिलने चाहिए, हमारी लड़कियों को भी शिक्षा का हक मिलना चाहिए और वेश्याओं के हक के लिए ऐसा जोरदार भाषण देती है जो चारों तरफ फैल जाता है। अगले दिन गंगूबाई की स्पीच की वजह से एक मंत्री उससे मिलने आता है, जो उससे कहता है कि मुझे अगला चुनाव जिता दो। तो गंगूबाई कहती है कि पहले हमें हमारा हक दिलाओ, लेकिन मंत्री कहता है कि अब ये पिटीशन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और अब प्रधानमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। गंगूबाई उस मंत्री को अगला चुनाव जिताने के लिए कह देती है। तभी वे मंत्री फिर गंगूबाई का दिल्ली जाने का प्रबंध करवाता है, ताकि वे वहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मिल सके। गंगूबाई दिल्ली पहुंच जाती है और वहाँ जाकर वे प्रधानमंत्री जी से मिलती है और वेश्याओं को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी कई सारी बातें कहती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस पर वह एक कमेटी बिठाएंगे और इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, जब तक गंगूबाई जिंदा रही तब तक काले गुलाबों का बगीचा हमेशा ही खिला रहा। गंगूबाई महान नहीं थी, लेकिन शैतान भी नहीं थी। गंगूबाई जैसे का नाम इतिहास की किताबों में नहीं होगा, लेकिन कमाटीपुरा की गलियां अपना इतिहास याद रखती है और कमाटीपुरा की गलियां बताती है कि गंगूबाई के रहते हुए कमाटीपुरा की एक औरत भी बेघर नहीं होगी। सफेद साड़ी, सोने का दांत और सोने जैसी दिलवाली गंगूबाई, जिसने वेश्याओं के पेशे को कानूनी दर्जा दिलवाने की कोशिश की, जिसने बदनाम गली को एक नाम दिया। फिल्म के पोस्टर तो हर शुक्रवार को बदलते हैं, लेकिन गंगूबाई वे हीरोइन थी जिसके पोस्टर पिछले 50 सालों से कमाटीपुरा में लगे हैं। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कमबख्त पूरा का पूरा सिनेमा ही बन गई। और दोस्तों, इसी के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, इस मूवी की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।